नमस्कार, मैं अमित शर्मा। डीएलएड सेकेंड ईयर के बुक आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा से। कल तक अपन ने वैश्वीकरण के जो व्यापारिक नीतियां थीं उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैश्वीकरण का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो देखने में आता है, सकारात्मक प्रभाव जो देखने में आता है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से आती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा मिला है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बढ़ावा के कारण राष्ट्रों के अंदर जो पूंजी की अधिकता हुई है, कई सेटअप वहाँ हुए हैं और जो ऋणग्रस्तता थी लोगों की, जो अपने छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करते थे, बड़े बैंक के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से लोन लेके शुरू करते थे, तो वो उसमें कमी देखने को मिलती है। और क्योंकि उन लोगों ने अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनमें काम करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ ऋणग्रस्तता कमी आई है और पूंजी की अधिकता राष्ट्र के अंदर काफ़ी बढ़ने को देखने को मिलती है। दूसरी पर बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी हस्तांतरण की अपन बात करते हैं। तकनीकी का जो हस्तांतरण है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो ऐसी कंपनियां जो विकसित राष्ट्रों से हैं, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इन राष्ट्रों की जो कंपनियां हैं वो आज जो विकास से काफ़ी दूर जो देश हैं उन देशों में उन्होंने अपना सेटअप किया है, अपने उद्योगों को स्थापित किया है और उन उद्योगों में स्थापित में उन्होंने अपनी तकनीकी का इस्तेमाल उन उद्योगों में किया है, जिससे कि तकनीकी का हस्तांतरण एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में देखने को अपन को मिलता है। काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे कि काम का जो समय है वो कम हो जाता है और उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है तकनीकी के हस्तांतरण से। अगली पर बात करते हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं वो कम कीमत पर उस राष्ट्र के लोगों को अवेलेबल है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, बिना तकनीकी के जो लोग हुआ करते थे वो केवल हस्तकला के माध्यम से ही अपने कार्य को विस्तार देते थे, जिसके कारण जो वस्तुएं हुआ करती थी वो काफ़ी महंगे दामों पर लोगों को अवेलेबल होती थी। लेकिन जैसे ही तकनीकी का हस्तांतरण हुआ है, जैसे विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने अपने उद्योगों को स्थापित किया, तकनीकी को स्थापित किया, वैसे वैसे काम का समय कम लगता गया है और कम समय में अधिक मात्रा में अधिक उत्पादन पैदा होने शुरू हो गया, जिससे कि जो सामान जो है वो कम कीमत पर लोगों को अवेलेबल हो गया, क्योंकि अब उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। घरेलू जो काम थे उनमें कार्यकुशलता देखने को मिलती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियों के जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बड़ी कंपनियों को जिन छोटे कामों को आवश्यक रूप से चाहिए थे, जो तो बड़ी कंपनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक तरह से छोटे जो काम हैं उन उद्योगों में कार्यकुशलता देखने को मिलती है। वो उद्योग भी काफ़ी फले फूल गए हैं और इसमें प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता छोटे जो स्तर के उद्योग हैं उनके द्वारा पूर्ण की जाती है, जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अगली पर बात करते हैं सेवाओं के विस्तार की। पर बात करते हैं सेवाओं के विस्तार का मतलब है कि यहाँ लोगों को रोज़गार अधिक मात्रा में मिले हैं और उनकी जो वैल्यू है लोगों की या उनकी जो शैक्षिक जो स्तर है उसको देखकर उनकी सेवाओं में विस्तार किया गया है। राजकीय क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले हैं और उनकी सेवाओं को काफ़ी रूप में विस्तारित किया गया है। अगली पर बात करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ तकनीकी धीरे धीरे प्रवेश करती है वैश्वीकरण के माध्यम से, तो वैश्वीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना सभी लोग करते हैं और ये सब वैश्वीकरण के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र के अंदर संभव हुआ है। गरीबी में गिरावट भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ अब लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। उत्पादन जनता की आवश्यकता के अनुसार भी उत्पादन होना शुरू हो गया और उस उत्पादन के अकॉर्डिंग लोगों को भी रोज़गार मिलना शुरू हो गया, जिससे गरीबी में गिरावट भी यहाँ देखने को मिलती है। शिक्षा के नए आयाम यहाँ देखने को मिलते हैं, नवाचार शिक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं और विदेशी जो शिक्षा है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि आज वो शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो आज से 150-200 साल पहले था। आज शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार आ चुका है। ज़्यादातर लोगों को शिक्षा
पसंद आने लगी है और वो शिक्षा की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं, अच्छी शिक्षा की ओर वो आकर्षित हुए हैं। और अच्छी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा है, उसकी ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। इसके साथ साथ विदेशी जो शिक्षा है, विदेशी भाषा की जो शिक्षा है, उसमें भी लोग ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। कॉल सेंटर्स वगैरह में तो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं रोज़गार पाने के लिए विदेशी शिक्षा के द्वारा, विदेशी भाषा के द्वारा। इस प्रकार अच्छे व्यवस्था देखने को मिलती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार भी इसके माध्यम से देखने को मिलता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तकनीकी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम समय में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, इसका विस्तार भी बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे उनको गति मिली है। उनके मध्य जो प्रेम था वो और ज़्यादा अधिक घनिष्ठ प्रेम देखने को मिलता है। व्यापारिक संबंधी जो व्यवस्था है, जो नियम कायदे कानून थे वो भी कम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार तो व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको वहाँ गति काफ़ी तेज़ मात्रा में मिली है। इसके कारण व्यापार बढ़ता जा रहा है। मानव ह्यूमन की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसकी संभावना भी काफ़ी बड़ी है। मानव का विकास बड़ी तेज़ी से होने लगा है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी साधन हैं, भौतिक साधन जो हैं, उनकी पूर्ति व्यक्ति आज अपनी आवश्यक रूप से करने लगा है। पैसे की कोई कमी नहीं है और व्यक्ति की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, उनके साथ साथ जो अन्य जो आवश्यकताएं हैं वो आज सामान्य रूप से होने लगी हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। आज से करीब 20 वर्ष पहले जो सेल फोन हुआ करते थे, उस पर इनकमिंग पे टैक्स लगा करता था, पैसा लगते थे इनकमिंग पे भी। जिनके पास 4 व्हीलर है उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। जो लोग वायुयान की यात्रा कर चुके उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ा। लेकिन आज सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें व्यक्ति की जो आवश्यकता है उनमें शामिल हो गई हैं। इसलिए जो मानव विकास की संभावना वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। कल अपन वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको अपन पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।